आप देख रहे हैं एसके टीवी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो भारतीय सियासत की सबसे बड़ी मुनाफकत को बेनकाब करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाय के नाम पर सियासत की। भारत में गाय को मुकद्दस माना जाता है, लेकिन क्या वाकई भारतीय सियासतदान इस अकीदे पर अमल करते हैं या फिर ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील फराहम करूंगा कि कैसे भारत में गांव रक्षक के नाम पर एक ख़ास तबके को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ वही सियासतदान खुद इस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको असलियत का मुकम्मल पता चल सके। दोस्तों, भारत में गाय को महज एक जानवर नहीं बल्कि एक मजहबी और सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू इंतहा पसंद नज़रिए के मुताबिक गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, और यही नज़रिया बीजेपी और आरएसएस जैसी तंजीमों के सियासी प्रोपेगेंडे की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। बीजेपी जब भी इक़्तिदार में आई है तो गांव रक्षा यानी गाय की हिफाजत के नाम पर हिंदू इंतहा पसंदों को खुली छूट दे दी जाती है। नतीजा ये होता है कि सड़कों पर हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ जाते हैं, जहां मुसलमानों और दलितों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बेहतरीन सुरक्षा का माहौल है, विकास का बेहतरीन माहौल है। चल झूठा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए तो गाय के नाम पर होने वाले हमलों में खौफनाक इजाफा हुआ। गांव रक्षा दल जैसे शिद्दत पसंद गिरोह वजूद में आए जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। ये गिरोह सड़कों पर निकलकर मुसलमानों और दलितों से गाय का गोश्त रखने या बेचने के शुबे में उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनकी दुकानें जला देते हैं और कई मौके पर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। 2015 दादरदी उत्तर प्रदेश में मोहम्मद इखलाक को महज इस शुबे में हुजूम ने कत्ल कर दिया था कि उसके घर में गाय का गोश्त मौजूद था। 2017 हरियाणा में पहलवान खान को बेरहमी से मारा गया क्योंकि वो गाय लेकर जा रहा था। 2019 झारखंड में तबरेज अंसारी को हुजूम ने पकड़कर बेदर्दी से मारा और जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए। तबरेज अंसारी लिंचिंग केस 2019 में तबरेज को कुछ लोगों ने खंबे से बांधकर पीटा था। इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। 2022 में राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत के बावजूद हिंदू इंतहा पसंद ने 2 मुसलमान नौजवान जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया। ये तमाम वाक़यात गाय के नाम पर सियासत करने वाले बीजेपी के एजेंडे को वाज़े करते हैं कि ये महज एक मुनाफिकाना खेल है जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाकर हिंदू वोट बैंक को मजबूत किया जाता है। इन तमाम वाक़यात में ख़ास बात यह है कि पुलिस और हुकूमत अक्सर हमला आवरों की हिमायत करती है और उन्हें या तो बरी कर दिया जाता है या फिर उनको हल्की पुल्की सजाएं दे दी जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बेहतरीन सुरक्षा का माहौल है, विकास का बेहतरीन माहौल है। चल झूठा। अब दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर गाय वाकई इतनी मुकद्दस है तो भारत दुनिया में गाय के गोश्त का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कैसे है? हैरानकुन तौर पर भारत का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कोई और नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़े हुए सियासतदान और ताजिर है। ये शख्स अल कबीर नामी कंपनी का मालिक है जो भारत में गाय के गोश्त की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 2015 में बीजेपी हुकूमत के दौरान भारत ने 2.4 मिलियन टन बीफ एक्सपोर्ट किया जो आलमी सतह पर सबसे ज्यादा था। यानी ये एक रिकॉर्ड है और ये बात साबित करती है कि गाय की सियासत सिर्फ एक धोखा है। आम मुसलमान और दलितों को इस नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन बीजेपी और परिवार के बड़े बड़े रहनुमा खुद इसी गोश्त की तिजारत करके करोड़ों कमाते हैं। गाय के नाम पर सियासत का मकसद मजहबी जज्बात को भड़काकर वोट हासिल करना है, मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार करना है। हिंदू शिद्दत पसंदी को फरोग देकर बीजेपी चाहती है कि हर इलेक्शन में हिंदू वोटर जज्बाती होकर उन्हें वोट दे, और वो इसी नारे के चलते दुनिया भर में गाय के गोश्त को बेचकर खूब पैसे कमाते रहें। अगर वाकई गाय मुकद्दस है तो फिर गाय के गोश्त की बरामद पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? अगर हिंदू राष्ट्र का ख्वाब पूरा करना है तो बीजेपी के अपने रहनुमा बीफ बिजनेस में क्यों हैं? और दोस्तों, कई बीजेपी लीडर्स आज इस कारोबार से जुड़ चुके हैं जो मोदी हुकूमत की मुनाफकत को मजीद वाज़ेह कर देता है। दोस्तों सोचिए, एक तरफ मासूम मुसलमानों को मारा जा रहा है
اور دوسری طرف وہی قاتل سرکاری سرپرستی میں موج کر رہے ہیں۔ جبکہ دوستوں مسلم ممالک خاص طور پر عرب ریاستیں بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے اور خلیجی ممالک میں لاکھوں بھارتی کام کر رہے ہیں جو ان ممالک کی معیشت کا اہم حصہ ہیں، اسی لیے وہ بھارت کے خلاف سخت موقف اپنانے سے گریز کرتے ہیں۔ بہت سے مسلم ممالک مغربی طاقتوں خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے زیر اثر ہیں۔ چونکہ مغربی ممالک بھارت کو ایک بڑے اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں، اس لیے وہ مسلم ممالک کو بھارت کے خلاف بولنے سے روکتے ہیں۔ مودی حکومت نے کئی عرب اور اسلامی ممالک کے ساتھ مضبوط سفارتی تعلقات بنا لیے ہیں۔ بھارت مختلف اسلامی ممالک کو تیل، اسلحہ اور ٹیکنالوجی اور دیگر تجارتی معاملات میں فائدہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ممالک بھارت کے خلاف آواز اٹھانے سے ہچکچاتے ہیں۔ آج مسلم دنیا آپس میں بٹی ہوئی ہے۔ سعودی عرب، ترکی، ایران، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے لیے اپنے اپنی سیاسی اور سفارتی ایجنڈے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک متحد محاذ نہیں بنا پاتے۔ اگر مسلم ممالک متحد ہوتے تو بھارت کو اس ظلم پر عالمی سطح پر شرمندہ ہونا پڑتا۔ بھارتی میڈیا اور مغربی میڈیا مسلمانوں کے خلاف ایک منفی بیانیہ پھیلانے میں مصروف ہیں، اور بین الاقوامی میڈیا عام طور پر بھارت میں ہونے والے ظلم و ستم کو نظر انداز کرتا ہے یا اسے اندرونی مسئلہ قرار دے کر سخت موقف اختیار نہیں کرتا۔ دوستوں، مسلمانوں کو سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پر بھارت کی منافقت کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ مسلم ممالک پر سفارتی دباؤ بڑھانا ہوگا کہ وہ بھارت کے ظلم کے خلاف کھل کر بات کریں۔ OIC جیسے اداروں کو مزید فعال اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بھارت جیسے ممالک کے خلاف اجتماعی فیصلے کیے جا سکیں۔ مسلم دنیا کو اقتصادی، سیاسی اور سفارتی طور پر خود مختار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کسی دباؤ کے بغیر مظلوموں کے حق میں کھڑے ہو سکیں۔ اور دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج کا عالمی نظام طاقتور ممالک کے مفادات پر چلتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب امت مسلمہ متحد ہو کر کھڑی ہوئی ہے تو اس نے بڑے بڑے سامراج اور طاقتوروں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ہمیں بھی اسی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ یہ ظلم تب تک جاری رہے گا جب تک ہم خاموش رہیں گے۔ اس ویڈیو کو ہر ممکن پلیٹ فارم پر پھیلائیں تاکہ دنیا بھارتی سیاست کے اس بھیانک چہرے کو پہچان سکے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔